नमस्कार प्रिय छात्रों। आज एक बार फिर विज्ञान भाग 2 पर्यावरणीय व्यवस्थापन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण एवं परितंत्र में संबंध के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग पर्यावरण संवर्धन इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है? मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तब पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन होता है। उसका परिणाम उन घटकों को ही मुख्यतः जैविक घटकों पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में होता है। से पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। औद्योगिकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण, शहरीकरण, वन्य प्राणियों का शिकार इत्यादि मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण की अपूरणीय क्षति हो रही है। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से हम पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक, प्राकृतिक घटक एवं मानव निर्मित घटक घटनाओं को मानव निर्मित घटक में हम रख सकते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर देखिए। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक घटकों में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, बादल फटना, अकाल, तूफान, सुनामी इत्यादि घटक आ सकते हैं। उसी प्रकार मानव निर्मित घटकों में जंगल की कटाई, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, रास्ता, पुल, बांध, इमारतों का निर्माण इत्यादि घटकों का समावेश होता है। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई है। पर्यावरणीय प्रदूषण उनमें से एक प्रमुख समस्या है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थ का दूषितीकरण या उसका प्रदूषण है। पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव की क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव, मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई, अनियोजित शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है। हमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, उष्मीय, प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सभी सजीवों तथा उसके अस्तित्व पर होता है और आज इसी कारण पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता का निर्माण हुआ है। यहाँ इस चार्ट में आपको हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण के घटक, स्रोत, प्रभाव तथा उपयोजना के बारे में कुछ मुद्दे दिए गए हैं तथा जो खाली बॉक्स है उसके अंदर आपको जानकारी एकत्रित करके लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए पहले कॉलम में हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण के घटकों में आपको हवा प्रदूषण की जानकारी दी गई है, के घटकों की जानकारी दी गई है। जल प्रदूषण एवं भू प्रदूषण के घटकों को आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लाल बॉक्स के अंदर आपके सहायता के लिए उत्तर दिया गया है कि जैसे जल प्रदूषण में जैविक घटकों में शैवाल, विषाणु, जीवाणु,
इसी प्रकार अकार्बनिक घटक में बालू, मिट्टी, धूल, हवा में तैरने वाले धूल कण जैसे अनेक पदार्थ दिए गए हैं। इसी प्रकार भू प्रदूषण में भी खेत में कीटनाशक दवाओं का उपयोग, अकार्बनिक घटक, रासायनिक खाद्य की अधिक मात्रा में उपयोग जैसे उदाहरण दिए गए हैं। फिर हवा प्रदूषण के स्रोत की जानकारी आपको यहाँ पर रासायनिक तथा तेल शुद्धिकरण के कारखाने, तापीय विद्युत केंद्र, कागज का कारखाना जैसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार आगे के घटक में प्रभाव और उसकी उपयोजना अगले आपको चार्ट में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर इस रेड बॉक्स में आपको हवा प्रदूषण का प्रभाव जैसे मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन संस्थान की गंभीर बीमारी, वनस्पतियों और प्राणियों पर विपरीत प्रभाव, अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन जैसा प्रभाव हवा प्रदूषण के कारण होता है। इसका उपयोग उपाय योजना क्या कर सकते हैं? तो उपाय योजना में अब कारखानों की चिमनी ऊंची होनी चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण करने वाले साधन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे उदाहरण आपको अगले जल प्रदूषण और भू प्रदूषण में ये लाल बॉक्स में आपको दिया गया है, उस तरह से आप नोट कर सकते हैं। इस स्लाइड में क्या आप जानते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण? रेडियोधर्मी प्रदूषण यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार का हो सकता है। रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण बाहर निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं तथा एक्सरे, अणुभट्टियों से निकलने वाली विकिरणें ये मानव निर्मित रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं। विश्व में अब तक चेरनोबिल और 3 माइल आइलैंड इस प्रकार की सबसे बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्ति दीर्घ समय तक प्रभावित हुए हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का परिणाम हमारे शरीर पर कैंसर संलग्न अल्सर का होता है, शरीर के ऊतकों का नाश होता है, जनिकीय परिवर्तन होता है तथा दृष्टि पर हानिकारक परिणाम होता है। आज हम इस तरह से इस घटक में हमने पर्यावरण संवर्धन के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।